नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद की बड़ी खबर से। धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया का कुमार धुपी कोलियरी का बीएलआई खदान एक रहस्य बना हुआ है। करीब 20 से 25 चोरों का पनाहगाह बना ये खदान पुलिस और कोलियरी प्रबंधन के लिए पहले एक परेशानी का सबब और अब एक सस्पेंस बनकर सामने आया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब तक आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया के कुमार धुपी कोलियरी के बीएलआई खादान में पुलिस, सीआईएसएफ और ईसीएल प्रबंधन ने पूरा का पूरा खादान छान मारा, लेकिन मिला कुछ नहीं। भाग्य लक्ष्मी खादान में सोमवार रात से छिपे करीब 20 से 25 चोरों को तलाश कर रहे सुरक्षा बलों के हाथ ना तो कोई अपराधी लगा, ना ही कोई ऐसी चीज जो ये साबित कर सके कि यहाँ कोई छुपा था। अभी घुसे थे सर्च ऑपरेशन में पुलिस की मदद से, सीआईएसएफ के साथ में और हमारी माइनिंग टीम थी। फुल प्रोडक्शन में गए थे और सर्च ऑपरेशन में गए थे और सर्च ऑपरेशन में देख के वहाँ सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है। अभी तक वैसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला। मुगमा एरिया का कुमार धुपी कोलियरी का बीएलआई खादान अब एक रहस्य बन गया है। दरअसल सोमवार को भाग्य लक्ष्मी इंक्लाइन खादान में केबल चोरी के मकसद से करीब 20 से 25 चोर घुसे। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ चोरों की मुठभेड़ भी हुई, बम और गोलियां चली। हमले में एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को बम भी लगा। फिर सीआईएसएफ और ईसीएल सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और सोमवार को ही सुरक्षा बलों से बचने के लिए चोर खादान में जा छिपे। चोर अपने मंसूबे में नाकाम जरूर हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे खुद को ढूंढने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मैं उससे बात भी करना चाहा, मगर उन्होंने बात ना करके मेरे ऊपर गोली फायर कर दिया। भागने के क्रम में फिर हम लोग को 14 नंबर सिम में एक बमबाजी किया, फिर 9 नंबर सिम में एक बमबाजी। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 2 राउंड फायरिंग हमारे तरफ से 2 राउंड फायर। जब वो लोग फायरिंग किया उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउंड हमारे सिक्योरिटी के ईसीएल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने भी 2 राउंड फायरिंग किया। खादान में छिपे 20 से 25 चोरों को बाहर निकालने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अपराधियों को बाहर आने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। माइंस के भीतर ट्रॉली पर संदेश चिपकाकर भेजा गया कि सभी बाहर आ जाएं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर कोशिश की गई, लेकिन कुल मिलाकर हुआ ये कि चोर के आगे पुलिस बीन बजाती रही और चोर पगुराते रहे। अब सवाल ये है कि जब खादान में चोर नहीं तो आखिर चोर कहां गए? कहीं चोरों के जान पर तो नहीं बनाई है? किसी तरह की घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? छानबीन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं की जा रही। खादान में गई टीम को कोई सबूत क्यों नहीं मिला? 42 घंटे से ज्यादा तक आखिर पुलिस किस जानकारी पर उलझी रही? खैर, अब एक बार फिर सर्च ऑपरेशन की बात कही जा रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा रहस्य पुलिस प्रशासन और खादान प्रबंधन के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। 37 दिनों से रांची से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की दिवाली भी मोरहाबादी मैदान में ही मनेगी। सीएम आवास का घेराव की तैयारी के बाद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार के लिए पहल तो की गई, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों को मांगों पर आश्वासन नहीं, सरकार का फैसला चाहिए। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रांची की मोरहाबादी मैदान में गुहार लगा रहे सहायक पुलिसकर्मियों का जब धैर्य जवाब दे गया, तो आंदोलनकारियों ने जैसे ही सीएम आवास का घेराव की तैयारी शुरू की, सरकार और प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। पहले तो आंदोलनकारियों को रोकने के लिए मोरहाबादी मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिर उन्हें मनाने के लिए 37 दिनों में पहली बार बातचीत की पहल हुई। मांगों पर विचार के लिए एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। हमारा बात जब मान लिया जाएगा, जब हम लोगों को
जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं तो उसके लिए हैप्पी दिवाली भी होगा, हैप्पी छठ भी होगा, हैप्पी न्यू ईयर भी होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए अभी हम लोगों का बातचीत चल रहा है। उसके बाद 27 सितंबर से मोरहाबादी मैदान में 12 जिलों के करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मी अस्थायी सेवा, समान काम के बदले समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी इनकी मांगों पर ना तो ध्यान दिया गया, ना ही इनसे बात करने की कोशिश की गई। लेकिन मंगलवार को आंदोलनकारियों के उग्र तेवर देख सरकार के पसीने छूटने लगे। सरकार को अपनी दिवाली काली होती दिखी तो 2 महीने का वक्त लेकर आंदोलन खत्म करने की अपील की गई, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार की तरफ से हम लोग इतना बताया कि 2 महीना टाइम हम लोग मांग रहे हैं कि उनका जितना इश्यूज है रिजॉल्व करने, और वो लोग भी सहमत हैं, मोटा मोटा सहमत लग रहा था अभी, क्योंकि धरना एक तरफ से धरना करेंगे और एक तरफ से दोनों नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग यही बोला है कि उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप धरना पहले ख़त्म कर लीजिए और डेफिनेटली गवर्नमेंट विल पॉजिटिवली उनके ऊपर जो भी इश्यूज है रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करें। उस अनुरोध को वो विचार कर रहे हैं और उसी के आधार पर अग्रतर निर्णय ली जाएगी। अभी इसके अतिरिक्त कुछ बताना। पिछले साल 20 सितंबर में 12 दिनों तक आंदोलन चला था। तब 2 साल का सेवा विस्तार के बाद आंदोलन खत्म हुआ था, लेकिन बाकी मांगों पर अब तक इनकी गुहार अनसुनी है, जिसे मनवाने के लिए सहायक पुलिसकर्मी अपनी दुर्गा पूजा तो खराब कर चुके हैं और अब दिवाली भी यही मनाने की ठान ली है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और बड़ी खबर दुमका से है, जहां जंगल में एक जली हुई कार में जला हुआ शव मिला है। घटना मसलिया प्रखंड के टोंगरा थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीती रात 42 साल के काजल मंडल को अपराधियों ने उसी की ओमिनी गाड़ी में महिषासुर जंगल के किनारे जलाकर मार दिया। मृतक काजल मंडल कुंडहित थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का रहने वाला था और इसी रास्ते से होकर राजनगर तक यात्रियों को लेकर आता जाता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गाड़ी है, उसकी खुद की गाड़ी थी और वो भाड़े में चला था। कल शाम को करीबन 4 साढ़े 4 के आसपास में उसकी पत्नी से बात हुई थी। उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ मिल रहा था। करीबन रात के 8-10 बजे के आसपास में गाँव वाले को सूचना मिली कि एक ओमनी गाड़ी टोंगरा थाना क्षेत्र का जो जंगल है उसमें जल रही है। इस पर कुंडित पुलिस रात्रि में आई थी। और दिवाली के मौके पर एक तरफ जहां कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गढ़वा से स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली से ठीक पहले 47 स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब कोरोना अपने पीक पर था, तब सरकार ने आउटसोर्सिंग कंपनी सिटीजन फाउंडेशन के जरिए इन लोगों को बहाल किया था, लेकिन दिवाली से ठीक पहले इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने 9 महीने से बकाया वेतन देने की मांग भी की है। चाह रही हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को एनएचएम से जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग की जगह पर दूसरा कोई आ रहा है। क्यों आएगा? हम लोग कोविड काल में काम किए हैं, हम लोग की जगह दूसरा नहीं आ सकता है। अगर अब नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? नहीं आएगा, नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। सीएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, डीसी साहब भी कुछ नहीं बोलते। और हम लोग जो है जान जोखिम में डालकर, जब सबसे ज्यादातर स्तर पर कोरोना था, उस समय हम लोग को भर्ती लिया गया था। हम लोग को घर वाले भी बोल रहे थे कि बेटा मत जाओ, अभी बहुत सारा कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, हम जब नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा वहाँ लैब टेक्नीशियन के कार्य करने। इसीलिए हम लोग अपने पर। धनतेरस पर सोने की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है और इसे लेकर राजधानी रांची के मेन रोड स्थित आभूषण के बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। धनतेरस पर आज सोने का बाजार भाव 46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बावजूद इसके आभूषण दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी है। कोई शादी को लेकर धनतेरस पर सोने की खरीदारी कर रहा है, तो कोई गिफ्ट देने को लेकर, लेकिन खरीदारी जमकर हो रही है। रांची के ज्वेलरी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। धनतेरस पर सोना खरीदना शायद सबसे शुभ माना जाता है। राजधानी रांची में भी जो आभूषण बाजार है, उस बाजार में आपको रौनक नजर आ रही होगी। आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर अपनी अपने पसंद की ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बार आज जो सोने का रेट है वो 46,300
प्रति 10 ग्राम है, लिहाजा लोग बजट पर के अनुसार ही चल रहे हैं, मन बना कर रहे हैं कि क्या लेना है। आप जो यहाँ पहुँची है मैडम, क्या ले रही हैं आप? जी मैं ब्रेसलेट ले रही हूँ, मैं ब्रेसलेट ले रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, हस्बैंड के लिए ले रही हैं, आप खुद के लिए? मैं खुद के लिए भी ले रही हूँ, लॉकेट ले रही हूँ। इस बार जो सोने का रेट है थोड़ा सा उसको लेकर बजट कुछ? बजट तो काफी हाई है। मैडम आप क्या ले रही हैं धनतेरस पर? इधर मुड़िएगा। भगवान का लॉकेट। भगवान का लॉकेट? हाँ जी। तो कितने ग्राम का है वो? अभी तो देखिए सोच कर कि कुछ आए अपने बजट में जो अकॉर्डिंगली मिल जाए। अच्छा जरा कैमरे पर दिखाइए क्या पसंद किया आपने। ये रहे भगवान का लॉकेट। कि एक तो सोना लेकर ही जाना है, कोई ना कोई भी। हाँ, सोना लेकर ही घर जाना है, चाहे रेट कितना भी रहे। चाहे रेट कितना भी हो। आज धनतेरस है तो धनलक्ष्मी को घर यहाँ से अपने घर ले ही जाना है, कुछ भी हो। तो भजन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? सोने का भजन देखिए अपना वजन में तो ध्यान दे रहे हैं, बट सोना तो लेना आज बनता है हम लोग को। पिछले बार से 5 से 10% ज़्यादा है। हाँ। तो क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे शाम और बढ़ेगी तो कल तक कारोबार बढ़ेगा? नहीं, कारोबार तो आज 10 बजे तक ही होगी जो भी होगी, लेकिन अच्छा होने का चांस है। सोना शुभ होता है, सोना बदलाव का संकेत भी होता है, लिहाजा कोरोना का जो माहौल था, जो असर था, जो ग्रहण था सोने के बाजार पर, शायद सोने ने उस ग्रहण को बदल दिया है। सोना चमकीला नजर आ रहा है इस धनतेरस पर। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में धनतेरस पर कैसा है बाजार, इसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारे संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, बाजारों में कैसी रौनक देखी जा रही है धनतेरस को लेकर? जी बिल्कुल, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के चर्च बाजार में, जहां आम आदमी खरीदारी करने के लिए पहुंचता है। और चर्च रोड देखिए कहाँ है, ये कौन सा बाजार है? ये चर्च रोड है, पुरानी चर्च रोड। हाँ। तो क्या खरीदारी कुछ किए आप? हाँ, क्या? थाली, पूजा का सामान, हाँ जो है कलसा, लोटा, गणेश जी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आम आदमी का बाजार है चर्च रोड, और आप देख सकते हैं कि आम आदमी किस तरीके से बर्तन की खरीदारी कर रहा है। कांसे के बर्तन भी हैं, पीतल के बर्तन भी हैं, और समझ जाइए कि यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है वो बिल्कुल तरह तरह के दिए हैं। भैया जरा सा, भैया दीदी जरा सा इधर दिखा दिए, यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से खरीदारी हो रही है। तरह तरह के दिए हैं, लोग कांसे के बर्तन खरीद रहे हैं। बर्तन खरीदना धनतेरस पर काफी शुभ माना जाता है, और लोग इस दिन भले ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करें, ज्वेलरी खरीदें, लेकिन बर्तन खरीदना या पूजा के सामान से जो जुड़े बर्तन हैं, चाहे दिए हों या कुछ और हो। आप यहाँ क्या खरीदने के लिए पहुँची हैं? दिए खरीदने के लिए। कुछ खरीदा आपने? नहीं, अभी खरीद रही हूँ। देखिए कि बिल्कुल लेकर काफी एक छोटा सा प्यारा सा दिया आपने खरीदा है। क्या रेट है इसका? अभी तो 90 रुपए बताया गया है इसका रेट। बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि लोग अपने जो जरूरतों का सामान है, खासकर जो घर में जो पूजा घर होता है, पूजा घर में जो बर्तन होते हैं। संजय, आप इस वक्त बाजार में हैं, आप धनतेरस पर रौनक देख रहे हैं, बाजार में किस तरह के रौनक है, क्या कारोबारियों में खुशी है और क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ये बताइए। देखिए, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन की बात आप कहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आज के दिन आप समझ सकते हैं कि पालन कितना संभव हो पाएगा। आप देख रहे हैं वो तो बिल्कुल आप एक तरीके से कर लीजिए कि बाजार है, भीड़ है, और काफी ज्यादा चर्च में भीड़ उमड़ भी रही है सुबह से ही धनतेरस को लेकर। तो आप देख लीजिए क्या कुछ ज्यादातर चेहरों पर तो मास्क आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग भी हैं यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ जी ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो रांची से ये तस्वीरें आप देख रहे थे धनतेरस पर बाजारों में कैसी रौनक आपको दिखा रहे थे। कोरोना हालांकि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मास्क जरूरी, ये बिल्कुल ना भूलें आप। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। और कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब है। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का ये संघर्ष कैसा है, ये आपको भी जानना और देखना जरूरी है। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए।
अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का ये अपडेट जरूर देखें।